तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं लिस्ट एंड कीज। और ये वाला जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का जिसके अंदर हमने लिस्ट रेंडरिंग को देखा था, तो ये वाला लेक्चर उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो अगर किसी ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जो कि लिस्ट रेंडरिंग के बारे में था, और उस लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लिस्ट को कीज के साथ यूज करेंगे, तो अगर किसी ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ, वरना आपको ये वाला लेक्चर सही तरह से समझ में नहीं आएगा। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लिस्ट एंड कीज। भाई देखो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लिस्ट रेंडरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो भाई आपको याद होगा जब हमने लिस्ट रेंडरिंग की थी तो हमने वहां पे कीज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया था लिस्ट के साथ, लेकिन तब भी तो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था ना, मतलब बिल्कुल सही तरीके से लिस्ट हमारे पास रेंडर हो रही थी। लेकिन एक मसला था जो कि मैंने आपको वहां पे पिछले लेक्चर के अंदर नहीं बताया था। वो क्या मसला था, यहाँ पे देखो, लिस्ट विदाउट कीज इन रिएक्ट। मतलब देखो, जब भी आप लिस्ट बनाते हो विदाउट कीज अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर तो एक वार्निंग आती है। वो वार्निंग कौन सी होती है, यहां पे देखो, ईच चाइल्ड इन एन एरे और आइटरेटर शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। अब देखो, ये वार्निंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में नहीं दिखाई थी, लेकिन ये वार्निंग वहां पे भी मौजूद थी। ठीक है, तो यहां पे देखो, जब भी आप अपनी लिस्ट विदाउट कीज बनाओगे ना तो ये वार्निंग लाजमी आपको रिएक्ट देगा, और ये वार्निंग आपको शो कहाँ होगी, आपके ब्राउजर के कंसोल पे शो होगी। तो अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो में, तो ये देखो, लास्ट क्लास में देखो, ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, ठीक है, और उनको एक्सेस किया था। तो सबसे पहले देखो, ये वाली जो मैंने लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर देखो 4 स्टूडेंट के नेम्स थे, इनको मैं अनकमेंट करता हूँ, और ये जो बाकी की है जो मैंने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। मैंने सिर्फ किसको यहाँ पे अनकमेंट किया, आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ये वाला जो पहला हमारा एरे है, लिस्ट है जिसके अंदर 4 स्टूडेंट के नेम्स हैं, इनको मैंने अनकमेंट किया है। अब नीचे आओ, इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, इस लाइन को भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाली लाइन, ठीक है, इस वाली लाइन को मैं अनकमेंट करता हूँ। मतलब देखो, इस वाली लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैप मेथड का यूज करके वो जो मेरा स्टूडेंट्स वाला एरे था, लिस्ट थी, उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 बाय 1 एक्सेस करके अपने H1 में प्रिंट करवा रहा हूँ। तो जब मैं ये वाली लाइन लिखूंगा ना तब हमारे पास वार्निंग आएगी। तो पहले मैं आपको वो वार्निंग दिखाता हूँ। देखो, मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट तो आपके पास बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। लेकिन अगर अब मैं आपको अपना कंसोल दिखाऊं, देखो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पे देखो अगर मैं कंसोल में आता हूँ, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वार्निंग दे रहा है। और देखो क्या मैसेज है वार्निंग में, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। देखो ये वही वार्निंग है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। देखो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई अपनी स्लाइड में, सेम यही वार्निंग यहाँ पे आ रही है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता जाऊँ, देखो यहाँ पे ये वार्निंग आ रही है, एरर नहीं आ रहा। अब देखो एरर और वार्निंग में क्या डिफरेंस है। भाई देखो, जब वार्निंग आती है ना तो आपकी रिएक्ट ऐप बिल्कुल सही तरह से एग्जीक्यूट हो जाती है, उसमें कोई मसला नहीं होता, मतलब कोई स्टॉपेज वहां पे नहीं होती। लेकिन अगर एरर आ जाता है तो आपकी रिएक्ट ऐप वहां पे स्टॉप हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पे वार्निंग है, इसी वजह से देखो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर और बिल्कुल सही तरीके से नजर हमें आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिएक्ट हमें वार्निंग दे रहा है, तो जाहिर बात है आपको पता है एक परफेक्ट एप्लीकेशन के अंदर ना तो कोई एरर्स होने चाहिए ना ही वार्निंग्स होनी चाहिए। तो उनको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एक और चीज़ भी बनाई थी। ठीक है, देखो मैं इस लाइन को दोबारा कमेंट कर देता हूँ। हमने यहाँ पे, मैं इस एरे को, इस लिस्ट को दोबारा कमेंट करता हूँ, हमने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया था। तो भाई देखो, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के केस में भी आपके पास ये वार्निंग आएगी। देखो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैं अपने एक दूसरे कंपोनेंट में पास कर रहा था, और वो काम मैं इस लाइन में कर रहा था। ठीक है, तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ रहा है जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। लेकिन देखो इस केस में भी देखो नीचे वार्निंग आ रही है। मैं अगर दोबारा इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं अपने ब्राउजर को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी सेम वही वार्निंग है, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी लिस्ट के साथ कहीं भी कीज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। कीज का कॉन्सेप्ट यूज क्यों करते हैं ये मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको की का कॉन्सेप्ट इसके साथ यूज करके दिखाता हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ,
मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे देखो ये वाली लाइन मैं कमेंट आउट करता हूँ और ये जो मैंने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया था इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैं अनकमेंट करता हूँ ये पहला वाला एरे जो कि मैंने स्टूडेंट्स वाला सिंपल सा एरे बनाया था, जिसके अंदर मेरे पास आप देखो कितने एलिमेंट्स स्टोर हैं, 4 एलिमेंट्स स्टोर हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ अपने मैप मेथड की मदद से। किस तरह से एक्सेस करूँगा, यहाँ पे देखो ये जो मैंने काम किया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, अपने डिव में ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ और देखो अभी मैंने इसको H1 में रखा हुआ है ना, मैं इसको LI में रखता हूँ। LI मतलब लिस्ट आइटम्स। और यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने ओपनिंग टैग में चेंज किया वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो गया, क्लोजिंग टैग में भी इंप्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखो अब ये वाली जो पूरी लाइन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे मैं पास करता हूँ स्टूडेंट नेम्स। ठीक है, क्या पास कर दिया मैंने, स्टूडेंट नेम्स। अब ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल मैंने अभी डिफाइन नहीं किया। तो देखो मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आओ, ये देखो यहाँ पे मैं यही वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, इसका नाम रखता हूँ स्टूडेंट नेम्स और इसके अंदर मैं ये सारा डेटा यहाँ पे डाल देता हूँ। मतलब देखो ये जो हमारे स्टूडेंट्स का एरे है, लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर से मैं डेटा गेट करके जो भी एरे रिटर्न करेगा वो स्टूडेंट नेम्स के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो स्टूडेंट नेम्स है, मैं इससे पहले एक लेट का कीवर्ड लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैं समझ लो एक एरे वेरिएबल बना रहा हूँ। और अब देखो अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ नीचे आके अपनी JSX में। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो स्टूडेंट नेम्स है ना, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक UL ओपन करता हूँ, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। और फिर इसके अंदर मैं दोबारा कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ अपने स्टूडेंट नेम्स। भाई देखो स्टूडेंट नेम्स के अंदर LIs आ रहे हैं ना, मतलब लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं और उनको मैं एक्सेस कहाँ पे कर रहा हूँ, अपने UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आते हैं तो ये देखो आपको नजर आ रहा है आदिल, कुमार, प्रेम और जैन। और अगर आप नीचे देखो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नीचे देखो तो हमारे पास वही वार्निंग अभी भी आ रही है। तो अगर मुझे इस वार्निंग को रिमूव करना है, अवॉइड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे देखो भाई, ये देखो ये जो हमारा मैप मेथड है ना, इसके अंदर अभी मैंने कौन सा पैरामीटर पास किया, STD। और STD के अंदर क्या हो रहा है, मैंने बताया था कि 1 बाय 1 ये जितनी भी वैल्यूज हैं STD में आ रही हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस STD को मैं यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, और STD की जगह पे मैं यहाँ पे पेरेंथीसिस ओपन करता हूँ और इसके अंदर STD पास करता हूँ, मतलब पहला पैरामीटर, और दूसरा पैरामीटर मैं यहाँ पे पास करता हूँ इंडेक्स। ठीक है, देखो क्या पास किया, इंडेक्स। तो मतलब अब होगा क्या, गौर से समझना। देखो ये जितनी भी वैल्यूज है आदिल, कुमार, प्रेम, जैन, ये STD में स्टोर होंगी और जो इनका इंडेक्स नंबर है वो इस इंडेक्स के पैरामीटर में स्टोर होगा। ये काम हमें कौन प्रोवाइड करके दे रहा है, मैप मेथड प्रोवाइड करके दे रहा है। और अब देखो अब ये जो LI है ना, LI, इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ की का, और इसके अंदर इस की एट्रीब्यूट के अंदर मैं ये इंडेक्स वाला पैरामीटर पास कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये जो इसका इंडेक्स नंबर है ना, वो मैंने अपने इस की को पास कर दिया। की क्या है, की हमारे पास एट्रीब्यूट है और ये वही एट्रीब्यूट है, ये वही चीज है जिसकी रिएक्ट यहाँ पे हमारे पास वार्निंग दे रहा है कि भाई आपने इसको यूज नहीं किया। और जब आप की को यूज करोगे तो की भी यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो इस की के अंदर मैंने इंडेक्स पास किया है ना, तो जब हमारी फर्स्ट वैल्यू आएगी आदिल, आदिल की क्या होगी 0, कुमार की क्या होगी 1, इसी तरह प्रेम की क्या होगी 2। ठीक है, तो अब देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके, मतलब जैसे ही मैंने इसको इंडेक्स पास कर दिया, मतलब हमारी की क्या हो गई, यूनिक हो गई। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अब चलते हैं अपने ब्राउजर पे। ठीक है, यहाँ पे देखो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन देखो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश नहीं करोगे तो आपको ये वार्निंग नजर आती रहेगी। ठीक है, देखो मैं रिफ्रेश करता हूं ताकि बिल्कुल एक न्यू तरीके से आ जाए। अब ये देखो अब रिजल्ट आ रहा है आपके पास, लेकिन वार्निंग नहीं आ रही। वार्निंग क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने की एट्रीब्यूट को यूज कर लिया। ठीक है, और की एट्रीब्यूट के अंदर जो मैंने इंडेक्स पास किया है, मतलब जो मैंने वैल्यू पास किया है, वो यूनिक है हर आइटम के लिए। तो एक तो आपके पास ये तरीका है कि इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूनिक की डिफाइन कर सकते हो। और याद रखना ये जो की का कॉन्सेप्ट है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं है, मतलब इस की के कॉन्सेप्ट की डेवलपर को जरूरत नहीं है, रिएक्ट को जरूरत है। क्यों रिएक्ट को जरूरत है वो अब मैं आपको समझाता हूं। अब आओ जरा यहाँ पे अपनी स्लाइड पे। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ। तो भाई देखो अब मैं आपको जरा एक डायग्राम से समझा रहा हूं कि भाई जब भी आप लिस्ट बनाते हो ना विदाउट कीज, तो होता क्या है, पहले इसको समझो। भाई देखो यहाँ पे मेरे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है, और देखो ये जो अनऑर्डर लिस्ट आ रही है ये कैसे आ रही है, जब मैंने अपनी लिस्ट को रेंडर किया मैप मेथड के थ्रू, उसके बाद उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ये रहा आपके सामने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। मतलब ये जो अनऑर्डर लिस्ट जनरेट हो रही है, ये लिस्ट को मैंने रेंडर किया है उसके बाद हो रही है।
तो भाई सपोज करो अब इस लिस्ट के अंदर मुझे एक अपडेशन परफॉर्म करनी है। अपडेशन क्या परफॉर्म करनी है? मुझे इस लिस्ट के अंदर एक आइटम ऐड करना है, एक न्यू आइटम ऐड करना है। किस तरह से? यहाँ पे देखो, देखो आदिल और कुमार पहले से थे ना, मैंने इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आइटम ऐड कर दिया और वो क्या है? प्रेम। तो भाई देखो याद रखना, फर्स्ट टाइम जब मैंने लिस्ट को रेंडर किया था तो हमारे पास ये दो आइटम्स रिएक्ट ने हमारे डॉम ट्री के अंदर ऐड कर दिए थे। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई अब मैं इस लिस्ट को अपडेट कर रहा हूं, और इस लिस्ट को अपडेट करके मैंने क्या किया? अपनी लिस्ट के अंदर एक और आइटम ऐड कर दिया और वो है प्रेम। तो भाई देखो, जब रिएक्ट इस अपडेशन को परफॉर्म करता है तो वो किस तरह से करता है? वो दोनों लिस्ट को चेक करता है, एक जो पुरानी वाली है और एक जो नई वाली है जिसके अंदर आपने अभी आइटम ऐड किया है। किस तरह से चेक करता है दोनों लिस्ट को? वो सबसे पहला आइटम चेक करेगा, मतलब पहला वाला जो आइटम है आदिल, उसको अपडेटेड वाले उसके साथ चेक करेगा। तो देखो ये दोनों LI मतलब ये दोनों आइटम सेम है ना, तो ये इसको अपडेट नहीं करेगा। फिर वो दूसरे लिस्ट आइटम को चेक करेगा कुमार, इसको आपस में कंपेयर करेगा, ये दोनों भी सेम है तो इसको भी अपडेट नहीं करेगा हमारे डॉम में। तो यहाँ पे देखो फिर क्या है? प्रेम। प्रेम हमारे पास एक नई एडिशन है, मतलब एक नई अपडेशन इसके अंदर परफॉर्म की है। तो इस केस में क्या होगा? रिएक्ट क्या करेगा? सिर्फ ये जो प्रेम वाला LI है ना, इसको हमारे डॉम ट्री के अंदर अपडेट कर देगा। सही है? क्यों? क्योंकि यहां पे ये प्रेम मैंने बिल्कुल न्यू वैल्यू अपडेट की है। अब मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो समझाता हूं। अब यहां पे देखो, अब देखो उसी तरह की हमारे पास एक लिस्ट है जो मैंने रेंडर करवाई है अपने UL के अंदर, लेकिन अब मैं इसके अंदर जो एडिशन कर रहा हूं ना, देखना, अब मैं इसके अंदर एडिशन कर रहा हूं इस प्रेम की, और वो कहां पे कर रहा हूं? फर्स्ट लोकेशन पे। भाई देखो पहले मैं प्रेम को कहां ऐड कर रहा था? हमारे लिस्ट के एंड में। लेकिन अब मैं अपनी इस लिस्ट को, अपने इस एलिमेंट को, प्रेम को कहां पे ऐड कर रहा हूं? फर्स्ट लोकेशन पे ऐड कर रहा हूं। लेकिन अब जब रिएक्ट इन दोनों लिस्ट को, मतलब पुरानी वाली लिस्ट को और नई वाली लिस्ट को जब अपडेट करेगा, चेक करेगा, तो किस तरह से करेगा? देखो सबसे पहले वो पहले एलिमेंट को चेक करेगा पहले एलिमेंट के साथ, मतलब वो आदिल को चेक करेगा प्रेम के साथ। तो देखो वो देखेगा कि भाई आदिल और प्रेम मतलब ये सेम नहीं है, और फिर इसी तरह वो सेकंड को चेक करेगा, कुमार और आदिल ये भी सेम नहीं है, और लास्ट आइटम नहीं है हमारी पुरानी वाली लिस्ट में, तो इसका मतलब वो थर्ड वाली चीज को भी यहाँ पे करेगा। तो इस केस में पता है क्या होगा? इस केस में रिएक्ट हमारी इस पूरी लिस्ट को दोबारा से रेंडर करेगा, दोबारा से अपडेट करेगा। कहां पे अपडेट करेगा? हमारे डॉम ट्री में। ये ड्रॉबैक है जब आप लिस्ट के साथ कीज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, क्योंकि भाई देखो होना क्या चाहिए था? आदिल और कुमार तो ऑलरेडी है ना, सिर्फ प्रेम को अपडेट करना था ना। लेकिन इस केस में क्या होगा? इस केस में रिएक्ट आपकी इस पूरी UL को, मतलब पूरी लिस्ट को दोबारा से री रेंडर करेगा, क्योंकि जब वो कंपेयर कर रहा है तो उसको रिजल्ट डिफरेंस मिल रहा है। ये एफिशिएंट तरीका नहीं है, इसीलिए रिएक्ट कहता है कि भाई आपको अपनी लिस्ट के साथ कीज का कॉन्सेप्ट लाजमी यूज करना है। तो भाई देखो अगर मैं लिस्ट को कीज प्रोवाइड कर देता हूं तब किस तरह से एफिशिएंसी आएगी, अब मैं उसको समझाता हूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई, मतलब एक लिस्ट को मैंने यहाँ पे रेंडर किया। तो यहाँ पे देखो अब मैंने इसको की असाइन कर दी, और की याद रखना देखो यूनिक है। देखो जो पहला LI था आदिल वाला, उसको की 1 असाइन हुई है, कुमार वाले को की कौन सी असाइन हुई है? की 2। और अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे उसी तरह से एक आइटम ऐड करने जा रहा हूँ अपनी लिस्ट के अंदर, अपनी इस लिस्ट के अंदर, और वो आइटम कौन सा है? प्रेम। लेकिन प्रेम को देखो मैं कहां पे ऐड कर रहा हूं? मैं फर्स्ट लोकेशन पे ऐड कर रहा हूं। लेकिन अब याद रखना, अब मैंने अपनी लिस्ट को कीज प्रोवाइड कर दी हैं। तो अब जब रिएक्ट हमारी इस लिस्ट को डॉम में अपडेट करेगा तो किस तरह से पहले कंपेयर करेगा? यहाँ पे देखो, अब वो देखेगा कि भाई हाँ आदिल जो है उसकी की मौजूद है, मतलब यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, इसका मतलब आदिल को अपडेट नहीं करना। फिर इसी तरह कुमार को चेक करेगा, कुमार को कंपेयर करेगा न्यू लिस्ट के साथ। तो देखो कुमार की क्या है? 2 है, और यहाँ पे भी देखो कुमार की क्या है? 2 है, तो मतलब वो इसको भी अपडेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जो प्रेम है इसकी की क्या होगी? 3, और 3 हमारे पास इस पुरानी वाली लिस्ट में नहीं है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ प्रेम वाला ये जो हमारे पास लिस्ट आइटम है, सिर्फ इसी को हमारी डॉम ट्री में अपडेट करेगा। मतलब पूरे UL को, पूरी लिस्ट को वो दोबारा से अपडेट नहीं करेगा, दोबारा से री रेंडर नहीं करेगा। तो ये फायदा है कीज का। मतलब देखो देखा जाए तो ये सारा काम इंटरनली हो रहा है, और ये सारा काम कौन कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए जब भी आप लिस्ट बनाओगे आपको ये कीज का काम लाजमी करना है, ताकि रिएक्ट आपकी जो लिस्ट है उसको एफिशिएंट तरीके से रेंडर करवा सके।
ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो लिस्ट एंड कीज वाला कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन भाई देखो अब मैं क्या करता हूं, देखो अभी जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी मैं आपको वो दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे अभी ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ना, देखो ये तो एक सिंपल सी लिस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते जो हमने लास्ट क्लास में देखा है, तो उस केस में मैं किस तरह से काम करूंगा। यहाँ पे देखो मैं ये वाली लाइन कमेंट करता हूँ और ये वाली लाइन भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे आता हूँ, ये जो मैंने नीचे वाली लाइन लिखी थी इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, ये वाली लाइन यूएल वाली, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे देखो जो लास्ट क्लास में मैंने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, कहाँ पे बनाए थे, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और देखो अभी इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक अली वाला, एक कुमार वाला और एक प्रेम वाला। और हर ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 2 प्रॉपर्टीज है, नेम और एज। लेकिन यहाँ पे देखो अब मैं इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है और वो है आईडी, ठीक है। आईडी में यहाँ पे पास करता हूँ 1 और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं ले आता हूँ कुमार वाले ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ आईडी इसकी है 2, ठीक है। और फिर नीचे आते हैं, ये जो प्रेम है इसको मैं आईडी दे देता हूँ 3। आईडी यूनिक में दे रहा हूँ क्योंकि देखो इसी आईडी को अब मैं आगे जाके अपनी कीज के अंदर यूज करूंगा। तो इसको ब्यूटीफाई करते हैं, शिफ्ट अल्ट एफ कर लेता हूं। तो अब देखो अब ये जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं लास्ट क्लास में क्या कर रहा था मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये वाली लाइन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ के पेस्ट करता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, ये जो एसटीडी है, ठीक है, एसटीडी क्या है, ये हमारे पास पैरामीटर है और इस पैरामीटर में ऑब्जेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, इस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो भाई देखो अभी मैंने यहाँ पे कीज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया ना, और ये जो डेटा है ये मैं कहाँ पास कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट वाले कंपोनेंट में। और यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास डेटा है एसटीडी वाला लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मैं कहाँ पास कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट में पास कर रहा हूँ, स्टूडेंट कंपोनेंट में पास कर रहा हूँ एज अ प्रॉप्स। और स्टूडेंट कंपोनेंट कहाँ है, ये रहा, ठीक है, जब हमने लास्ट क्लास में बनाया था, जिसके अंदर हमारे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रेंडर करवा रहा हूँ, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब देखो यहाँ पे आ जाओ। अच्छा तो अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कहीं भी कीज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर मैं अभी सेव करूं और रिजल्ट आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे देखो रिजल्ट तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन अगर आप नीचे कंसोल में देखो वार्निंग आ रही है, देख रहे हो। और वार्निंग क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कीज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। तो अब यहाँ पे मैं कीज का कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज करूंगा, देखो ये जो कंपोनेंट मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ ना स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं की एट्रीब्यूट ओपन करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे देखो ये जो हमारा यहाँ पे देखो जो मैंने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया था, हर ऑब्जेक्ट के अंदर ही मैंने आईडी पास की थी। तो यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ ये जो एसटीडी है ना, अब यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ एसटीडी डॉट आईडी। भाई देखो आईडी यूनिक है ना, हर स्टूडेंट की आईडी क्या है, यूनिक है। तो इसलिए मैंने इसको कहाँ पास कर दिया, अपने की में पास कर दिया। और जब मैंने इसको की में पास कर दिया, इसका मतलब अब जो रिएक्ट है वो हमारी इस लिस्ट को एफिशिएंट तरीके से रेंडर करेगा, ठीक है। तो देखो इसको सेव करता हूँ और ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है, अपने कंसोल को एक दफ़ा यहाँ से रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को। तो अब यहाँ पे देखो रिजल्ट भी बिल्कुल सही तरह से रेंडर हो रहा है और नीचे देखो यहाँ पे कोई वार्निंग भी नहीं आ रही, क्योंकि वार्निंग क्या आ रही थी, की वाली वार्निंग आ रही थी। और की वाला काम यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से एट्रीब्यूट की मदद से कर दिया है। और की क्या है, यहाँ पे यूनिक है, आपने ये याद रखना है। क्योंकि भाई देखो अगर मैं यहाँ पे की में इस तरह से पास कर दूं ना, देखो की में मैं यहाँ पे पास करता हूँ आदिल, तो भाई देखो अब ये जो आदिल की है ये हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगी, मतलब ये यूनिक नहीं रहेगी। देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एनकाउंटर 2 चिल्ड्रन विद द सेम की, देख रहे हो, मतलब यहाँ पे सेम की उसको मिल रही है, की शुड बी यूनिक, सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये std.id पास किया था। तो जैसे इसको सेव करोगे, ब्राउजर पे आओ, यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो रिजल्ट भी आ रहा है और यहाँ पे देखो वो जो वार्निंग आ रही थी वो क्या हो गई, यहाँ पे रिमूव हो गई, सही है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता जाऊं, देखो std वाला जो एट्रीब्यूट था उसको तो मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ ना। देखो ये जो मेरा स्टूडेंट वाला कंपोनेंट था जो लास्ट क्लास में बनाया था, उसको मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ और इस तरह से उसके अंदर से डेटा गेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे की को एक्सेस नहीं कर सकता। हालांकि देखा जाए तो std और की ये दोनों एट्रीब्यूट्स एज अ प्रॉप्स पास किए जा रहे हैं, कहाँ पे, हमारे स्टूडेंट में। लेकिन आप यहाँ पे देखो इस की को मैं यहाँ एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊं और यहाँ पे मैं की पास करता हूँ और यहाँ पे इस डिफ के अंदर मैं यहाँ पे इस की को एक्सेस करता हूँ, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखना। देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज आ रहा है, वार्निंग स्टूडेंट की इज नॉट अ प्रॉप।
मतलब देखो की आपके पास प्रॉप नहीं है, की को यूज कौन कर रहा है, रिएक्ट यूज कर रहा है ताकि वो लिस्ट को एक एफिशिएंट तरीके से रेंडर करवा सके। और आपने जस्ट क्या करना है, की को यहां पे इस तरह से प्रोवाइड कर देना है रिएक्ट को, क्योंकि मैंने क्या बताया था, की जरूरत हमें नहीं है, डेवलपर को नहीं है, की जरूरत आपके रिएक्ट को है ताकि वो आपकी लिस्ट को एफिशिएंट तरीके से रेंडर करवा सके इंटरनली, मतलब बिहाइंड द सीन्स। तो देखो यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, ये जो की है, ठीक है, यहां से इसको हम हटा देते हैं, कंट्रोल जेड में कर देता हूं और इसको पैरामीटर से भी हटा देता हूं, ठीक है। और अब अगर आप यहाँ पे आओ, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और अब आप यहाँ पे देखो रिजल्ट बिल्कुल सही तरह से आपको मिल रहा है। तो अब आते हैं इसकी कुछ थ्योरी के ऊपर, ठीक है। देखो ये पॉइंट हो गया था। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, क्या कह रहा है, कीज अलाउ रिएक्ट टू कीप ट्रैक ऑफ एलिमेंट्स। मतलब ये जो कीज का कॉन्सेप्ट है ना, ये रिएक्ट को अलाउ करता है ताकि रिएक्ट आपके लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रैक कर सके। ट्रैक किस तरह से कर सके, यहाँ पे देखो, दिस वे इफ एन आइटम इज अपडेटेड और रिमूव्ड ओनली दैट आइटम विल बी री रेंडर्ड इंस्टेड ऑफ द एंटायर लिस्ट। देखो ये वही पॉइंट बता रहा है जिस तरह मैंने बताया था कि मैंने सिर्फ प्रेम को ऐड किया था, तो प्रेम को ऐड किया था ना लिस्ट में, तो सिर्फ प्रेम ही हमारे डॉम ट्री में अपडेट होना चाहिए था, पूरी एंटायर लिस्ट नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए यहाँ पे हमने लिस्ट के साथ कीज बनाया। क्यों बनाया, ताकि हर एक एलिमेंट ट्रैक हो सके, रिएक्ट को हर एक एलिमेंट का पता हो, क्योंकि जब अपडेट कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, तो ये की हेल्प से ये सारा काम हो रहा होता है। फिर आ जाओ थर्ड पॉइंट, कीज नीड टू बी यूनिक टू ईच सिबलिंग। भाई देखो सिबलिंग किसे कह रहा है, जिस तरह आदिल था, कुमार था, पेरेंट था, तो ये 3 सिबलिंग हो गए। तो हर सिबलिंग को आपने एक यूनिक आईडी असाइन करनी है, एक यूनिक वैल्यू असाइन करनी है। फिर यहाँ पे देखो, जनरली द की शुड बी अ यूनिक आईडी असाइन टू ईच आइटम। मतलब जनरली की क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है। इसका मतलब भाई देखो, जब हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं उसके अंदर आपको पता है ना, प्राइमरी की होती है, मतलब यूनिक आईडी होती है। तो उस केस में हम वो यूनिक आईडी अपनी लिस्ट के कीज के अंदर पास कर सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे क्या पास की थी, std.id, क्योंकि आईडी क्या थी, यूनिक प्रॉपर्टी थी। फिर देखो क्या कह रहा है, एज अ लास्ट रिजॉर्ट यू कैन यूज द एरे इंडेक्स एज अ की। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई आईडी नहीं है, मतलब कोई स्टूडेंट आईडी नहीं है, एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एरे के इंडेक्स को आप एज अ की यूज कर सकते हो। एरे के इंडेक्स को एज अ की कैसे यूज किया था हमने, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो टॉप पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये मैंने इंडेक्स पास किया था और इंडेक्स को मैंने अपने की के अंदर पास किया था। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहा है इस पॉइंट के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, अ की इज अ स्पेशल स्ट्रिंग एट्रीब्यूट यू नीड टू इंक्लूड व्हेन क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्ट। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि की क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रिंग एट्रीब्यूट होता है जो कि आपको लाजमी इंक्लूड करना पड़ता है जब भी आप रिएक्ट के अंदर लिस्ट के साथ काम कर रहे हो। फिर देखो सेकंड पॉइंट, कीज आर यूज्ड टू रिएक्ट टू आइडेंटिफाई विच आइटम्स इन द लिस्ट आर चेंज्ड, अपडेटेड और डिलीटेड। देखो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि कीज को कौन यूज करता है, रिएक्ट, ताकि रिएक्ट आइडेंटिफाई कर सके कि भाई कौन सा आइटम हमारी लिस्ट से चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है या डिलीट हुआ है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कीज आर यूज्ड टू गिव एन आइडेंटिटी टू द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। मतलब दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हो कि कीज हमारी लिस्ट को आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। मतलब कीज क्या करती है, कीज हमारे लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक यूनिक आइडेंटिटी असाइन करती है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, कीज हेल्प रिएक्ट आइडेंटिफाई विच आइटम्स हैव चेंज्ड, एडेड और रिमूव्ड। यहाँ पे भी यही पॉइंट बता रहा है कि कीज रिएक्ट को हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि भाई कौन सा आइटम चेंज हुआ है या कौन सा आइटम ऐड हुआ है या कौन सा आइटम रिमूव हुआ है। फिर आ जाओ लास्ट पॉइंट, हेल्प इन एफिशिएंट अपडेट ऑफ द यूजर इंटरफेस। मतलब देखो ये जो कीज है ना, ये हमारे यूजर इंटरफेस को हेल्प करता है ताकि उसको एक एफिशिएंट तरीके से अपडेट किया जाए। और ये सारा काम कौन करता है, रिएक्ट करता है, क्योंकि रिएक्ट को ही कीज की जरूरत पड़ती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, लिस्ट एंड कीज। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।